नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, राजस्थान से सटे गुजरात में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी कांटे की टक्कर दे रही है। हर राज्य के चुनाव जहां कुछ दिग्गज नेताओं की राजनीतिक कुशलता की परीक्षा होती है, तो वहीं गुजरात चुनाव में राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। राजस्थान से आने वाले ये दोनों नेता अजमेर के रहने वाले और दोनों ही छात्र राजनीति से एक लंबा सफर तय कर राजनीतिक सिर से पायदान पर पहुंचे। और हम बात कर रहे हैं गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा और गुजरात बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की, जिन्हें आलाकमान ने इस बार चुनाव की कमान सौंपी है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदल दिया गया है। अब इसे अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें, इससे पहले यूपी में फैजाबाद जिला के नाम अयोध्या और फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया जा चुका है। वहीं इलाहाबाद जिले और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। बता दें, प्रदेश में 2017 में जब भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीता, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही सालों में योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए शिंदे फडणवीस सरकार ने 4 अक्टूबर को बड़े दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 1,62,00,000 परिवारों को सिर्फ 100 रुपये में 1-1 किलो शक्कर, चना दाल, रवा और पाम तेल दिया जाएगा। यानी इससे राज्य के 7 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह फैसला आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। 1 महीने के लिए सुविधा दी गई है। इन सामानों को ई पास सिस्टम को बांटा जाएगा। इसके लिए 486 करोड़ 94 लाख की रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा और भी 6 बड़े फैसले किए गए हैं। खाता और आपके पास बैंक के नाम पर इसके लिए फेक कॉल आते हैं, तो आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए फेक कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया है। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि फ्रॉड नंबर से भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। अगर आपके पास किसी अन्य नंबर से कॉल आए और KYC अपडेट करने के लिए कहा जाए, तो आपको बैंक संबंधी कोई भी जानकारी नहीं देनी है, नहीं तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मेटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ सालों पहले आम जनता की सुविधा के लिए डिजी लॉकर सर्विस की शुरुआत किया था। डिजी लॉकर के जरिए डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जा सकता है। आप डिजी लॉकर में अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। बात जो आपको गौर करने वाली है वह यह है कि आप एक समय में एक ही दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि आप सिर्फ डिजी लॉकर द्वारा जारी डॉक्यूमेंट को ही डाउनलोड कर सकेंगे। अक्टूबर महीने में दिवाली और छठ दोनों त्योहार है। ऐसे में प्रवासी लोगों का अपने अपने घरों की तरफ आना जाना है। जी हां, आपको बता दें कि त्योहारों की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त बुकिंग चल रही। रेगुलर चलने वाली सभी ट्रेन लगभग फुल हो गई है। हालांकि यात्रियों की सुविधाओं के लिए इंडियन रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना, दानापुर, समस्तीपुर आदि स्टेशनों में 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह पूजा स्पेशल ट्रेन पूर्व में सूचित 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन अतिरिक्त है। और आपको बता दें कि इससे लोगों को बहुत ही सुविधा होने वाला है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा। इस पत्र में ECI ने राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वो अपने मतदाताओं से फर्जी व खोखले वादे न करें। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल भी जो भी वादे कर रहे हैं उसकी प्रमाणिक जानकारी प्रदान करें। आयोग ने कहा है कि आचार संहिता दिशा निर्देश 2015 के लिए राजनीतिक दलों को चुनावी वादों के वित्तपोषण के संभावित तरीकों और साधनों के औचित्य की व्याख्या करने की आवश्यकता। आयोग ने पाया कि घोषणाएं काफी अनियमित और अस्पष्ट और मतदाताओं को चुनाव में सूचित विकल्प का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करती है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी वादों पर आप खुलासे और वित्तीय स्थिरता पर परिणामी अवांछनीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बांग्लादेश में मंगलवार को नेशनल पावर ग्रिड के फेल होने के कारण पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार की बिजली उपयोगिता कंपनी ने कहा है कि ग्रिड की विफलता के कारण व्यापक रूप से ब्लैकआउट होने के बाद बांग्लादेश में लगभग 14 करोड़ लोग दोपहर से बिजली के बिना थे। राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि देश के पूर्वी हिस्से में कहीं न कहीं बिजली ट्रांसमिशन विफल रहा।
हिंदी के मशहूर कथाकार शेखर जोशी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रतुल जोशी ने बताया कि उनके पिता ने दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जी हां, आपको बता दें कि प्रतुल ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनकी आंत का इलाज चल रहा था। प्रयागराज के कवि संतोष चतुर्वेदी ने भी शेखर जोशी को याद किया। उन्होंने कहा है कि जोशी नई कहानी आंदोलन के कथाकार थे और नए लेखकों को काफी प्रोत्साहित करते थे। इलाहाबाद में वह 50 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे और अपनी लगभग सभी रचनाएं उन्होंने यहीं लिखी हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तकरार जारी है। अब बीएसएस को लेकर के बिजली सब्सिडी देने के मामले को लेकर दो जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए, साथ ही 7 दिनों में एक रिपोर्ट देने को कहा है। उपराज्यपाल के इस दिशा निर्देश के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन पर बड़ा हमला किया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल एक के बाद एक विभिन्न मुद्दों की जाँच के आदेश देकर राजनीति से प्रेरित निर्णय ले रहे हैं। सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रही है। सभी जांच गैरकानूनी और असंवैधानिक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में प्रदेश में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर राज्य में 700 स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेगी। शिंदे सरकार द्वारा खुलने वाले इन स्वास्थ्य क्लिनिक के अपाला दवाखाना कहा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के 700 स्वास्थ्य क्लिनिक बहुत जल्द ही जनता के लिए खोले जाएंगे। सीएम शिंदे ने अपना दवाखाना को लेकर बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य बजट को दोगुना किया जाएगा। अपाला दवाखाना को लेकर के पीछे का उद्देश्य लोगों को उनके घरों के बीच और घरों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य के लगभग 700 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे और अकेले मुंबई में 227 ऐसी सुविधाएं मिलेगी, जिनमें से 50 को 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। टीम इंडिया को उस समय एक तगड़ा झटका लगा जब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते T20 वर्ल्ड कप 2022 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गए। इन्हें इस चोट से उबरने में अब करीब 4 से 6 सप्ताह तक का समय लगेगा। बीसीसीआई ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि बुमराह आगामी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह की जगह अब किसी भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। बीसीसीआई ने इस बारे में अब तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मोहम्मद शमी का बुमराह की जगह T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होना तय है। शमी ने हालांकि पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कई महीनों से अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे। उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका जमा करने के बाद जमानत दी गई। हालांकि बेल के बाद भी अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में वह अभी जेल में ही बने रहेंगे, लेकिन इस केस में बेल के बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। अनिल देशमुख पर उगाही केस में ईडी ने एक्शन लिया था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में महामारी के मामले में बड़ी गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के 1968 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 15 लोगों की मौत भी हो गई। देश में एक्टिव केस में लगातार कम हो रहे। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में वायरस से 3481 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर अब 34,598 हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या पहले 36,126 थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होना है। ये चुनाव इसी साल के अंत तक होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों भी जुटी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहाड़ी समुदाय के लोगों के एक ST आरक्षण को लेकर ऐलान किया। अमित शाह का यह ऐलान जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। और नवरात्रि के दिन जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने वैष्णो देवी में पूजा के बाद राजौरी में आयोजित जनसभा में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशों पर काम किए जाने का आदेश दिया और प्रक्रिया पूरे होते ही पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को यह आरक्षण मिलना है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में अस्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कार्य योजना तैयार की है। इस संबंध में आज के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें तय कार्य योजना के अनुसार निश्चित समयावधि में अपने कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। कौशल ने कहा है कि राज्य सरकार का
उद्देश्य इस कार्य का योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू कर वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई इस कार्य योजना में तत्काल और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। समावेशी, किफायती और इनोवेटिव दृष्टिकोण के बल पर ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। सीएनजी और पीएनजी के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी में दाम में बढ़ाया है। जी हां, आपको बता दें कि सीएनजी के दाम में 6 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया। इसके साथ ही अब मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का खुदरा दाम बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके अलावा पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की यानी पीएनजी की कीमत में भी 4 रुपये की प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से गैस कीमतों में तेजी और रुपये में गिरावट बताई जा रही है। नई कीमतें सोमवार आधी रात से लागू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक किसानों की 12वीं किस्त का 2000 रुपये दिवाली के पहले मिलने की संभावना है। भूलेखों के सत्यापन की वजह से किसानों को किस्त के 2000 रुपये मिलने में देरी हो रही है। अब तक किसानों को 11वीं किस्त के पैसे दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे साल भर में 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इस बार कुछ किसानों के 2000 रुपये अटक सकते हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।